अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक टर्म्स ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज के रिलेटेड है। इसमें मैं आपको इन टर्म्स के रिलेटेड कॉन्सेप्ट दूंगी जो कि यूज होंगी। मेकर किसको कहते हैं? जो कि बिल ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ करता है ना, जो बंदा, उसको मेकर बोलते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद एक्सेप्टर और ड्राई। एक्सेप्टर और ड्राई वो बंदा होता है जिसके नाम पर बिल ऑफ एक्सचेंज लिखा जाता है और जो उसको एक्सेप्ट करता है कि मैं इस बिल को एक्सेप्ट करता हूं। देन इंडोर्सर कौन सा बंदा होता है? जो मेकर होता है ना, जो ड्रायर होता है, अगर तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज को किसी थर्ड पार्टी को ट्रांसफर कर दे तो वो मेकर इंडोर्सर कहलाएगा। इंडोर्सी वो बंदा होता है, वो थर्ड पार्टी होती है जिसको बिल ट्रांसफर किया जाता है। डिसऑनर ये वाली टर्म का मतलब है कि अगर तो बिल ऑफ एक्सचेंज की अदायगी मुकर्रर मुद्दत पर नहीं होती ना, तो उसको डिसऑनर बोलते हैं। जस्ट लाइक 3 महीने का वादा तय हुआ था ड्रायर और ड्राई के दरमियान। ड्राई ने वादा किया था कि वो 3 महीने के अंदर पेमेंट कर देगा, लेकिन उसने पेमेंट नहीं की, तो वो वाला बिल डिसऑनर हो जाएगा। रिटायरिंग टर्म्स का क्या मतलब होता है? अगर तो ड्राई या एक्सेप्टर मुकर्रर मुद्दत से पहले जो चीजें उसने उधार खरीदी हैं उसकी रकम अदा कर देगा तो बिल रिटायर हो जाएगा, वो बिल खत्म हो जाएगा। मतलब ड्रायर को पैसे मिल जाएंगे और वो बिल कैंसिल हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। मिच्योरिटी टर्म का मतलब होता है मुकर्रर मुद्दत। अगर तो ड्राई जो कि एक मुआहदा उनमें तय हुआ था 3 महीने का, 6 महीने पर, वट एवर, जितना भी उनके अंदर मुआहदा तय हुआ था टाइम पीरियड का, उसके अंदर या उस एग्जैक्ट डेट को वो बिल की रकम अदा कर देता है ड्राई को, तो उसको मेच्योरिटी बोलते हैं। ये तमाम टर्म्स बिल ऑफ एक्सचेंज के जब हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे उसमें यूज होंगे, तो आपको इनके रिलेटेड कॉन्सेप्ट होना जरूरी है। तो मैंने माइनर से आपको कॉन्सेप्ट दे दिया। देन हम कुछ चीजों को डिस्कस करेंगे। उसमें आ जाती हैं जी तो एक टर्म यूज होती है डिस्काउंटिंग अ बिल। डिस्काउंटिंग अ बिल का मतलब क्या होता है? ड्रायर मेकर जो बंदा होता है ना, उसने उधार पर चीजें खरीद बेची होती हैं। सपोज उसने 2 लाख की चीजें उधार पर बेची हैं। अब उसको पैसों की जरूरत पड़ गई है, तो वो क्या करेगा? वो ड्राई से नहीं कह सकता कि मुझे पैसे दो, क्योंकि उनके अंदर मुआहदा तय हुआ है। वो 3 महीने का अगर उनके दरमियान मुआहदा तय हुआ है तो वो 3 महीने से पहले ड्राई से पैसे नहीं ले सकता, क्योंकि उनके अंदर रिटन एग्रीमेंट हो गया। तो मेकर या ड्रायर को पैसों की जरूरत है, तो वो क्या करेगा? वो बैंक के पास जाएगा। जो बिल ऑफ एक्सचेंज उसने ड्रॉ किया था ना, बिल ऑफ एक्सचेंज जो लिखने वाला होता है ना, मेकर ड्रायर, उसी के पास होता है। ड्राई साइन करता है, उस चीज को पढ़ता है, एक बार साइन करता है और दोबारा से ड्रायर ही ड्रॉ करता है बिल को और अपने पास रख लेता है। वो बैंक के पास जाता है, वो बैंक को कहता है कि मैंने 2 लाख की चीजें उधार पर बेची हैं और 3 महीने के बाद इसकी रकम मुझे मिलनी है, लेकिन मुझे अब पैसों की जरूरत है। तो बैंक वो बिल अपने पास रखेगा। 2 लाख की जगह उसको 1,85,000 सपोज देगा। 15,000 रुपया वो अपना इंटरेस्ट रखेगा और उसको 2.25 लाख रुपया दे देगा। अब जो ड्राई है उसने बिल की अदायगी जो 2 लाख रुपया देने हैं ना, वो ड्रायर को नहीं देगा।
वो फिर बैंक को देगा, तो उसको डिस्काउंटिंग ऑफ बिल कहते हैं। ठीक हो गया। देन एक टर्म इस्तेमाल होती है जी इंडोर्समेंट। अभी ये इंडोर्सर और इंडोर्सी को हमने डिस्कस किया है, इसी तरह इंडोर्समेंट का कॉन्सेप्ट भी इससे मिलता जुलता है। जब भी ड्रायर, ठीक है, ड्रायर किसी बंदे को बिल दे देता है, ठीक है, किसी थर्ड पार्टी को बिल दे देता है और उसको कहता है कि तुम अपना इंटरेस्ट रख लो, तुम्हें कुछ पैसे मैं दूंगा, तुम ड्राई से पैसे खुद ही वसूल कर लेना, तो उसको, उस अमल को इंडोर्समेंट कहते हैं। जब एक बंदा किसी थर्ड पार्टी को, ड्रायर किसी थर्ड पार्टी को अपना बिल ऑफ एक्सचेंज मुंतकिल कर देगा, ट्रांसफर कर देगा, तो उसको हम इंडोर्समेंट बोलेंगे। देन जी हम डिस्कस कर लेते हैं रिन्यूअल ऑफ अ बिल। ये तमाम जो सी टर्म्स हैं ये यूज होंगी, तो काइंडली आप इसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट ले लें। आपको किसी भी चीज़ की समझ नहीं लग रही या आप कोई चीज़ दोबारा से समझना चाहते हैं तो काइंडली मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता दें। इंशाल्लाह इन तमाम चीज़ों को मैं दोबारा से डिस्कस करूंगी, और अगर तो आपको इन तमाम टर्मिनोलॉजीज़ की डेफिनेशंस चाहिए तो काइंडली आपने फिर भी मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना है। इंशाल्लाह इनकी तमाम डेफिनेशंस में आपको प्रोवाइड कर दूंगी, क्योंकि पेपर में जो ऑब्जेक्टिव आएगा उसमें इनकी डेफिनेशंस आप से पूछी जाएंगी, और कॉन्सेप्ट देने का मकसद यही है कि आप डेफिनेशंस इजीली अपनी वर्डिंग के अंदर या बुक से इजीली, आपको जब कॉन्सेप्ट पता होगा आप उसकी डेफिनेशन लिख लोगे। तो रीन्यूअल ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज का क्या मतलब है? रीन्यूअल ऑफ अ बिल का मतलब है कि जो ड्राई होता है ना, उनके अंदर मुआहदा हुआ था 3 महीने का, अब वो ड्राई 3 महीने के अंदर अंदर पैसे अदा नहीं कर सका, उसके पास पैसों का अरेंज नहीं हो सका, तो जो ड्राई है ना वो ड्रायर से रिक्वेस्ट करेगा कि उसको कुछ टाइम पीरियड और दे दिया जाए। अब वो पुराने बिल ऑफ एक्सचेंज के ऊपर कुछ नहीं होगा, फिर एक नया बिल ड्रॉ होगा जो जिसमें ड्राई उसको कुछ और मोहलत दे देगा, तो वो जो नया बिल ड्रॉ करेगा उसको रीन्यूअल ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। देन डिसऑनरिंग ऑफ अ बिल पढ़ लेते हैं। ऑफ बिल, डिसऑनरिंग ऑफ बिल का मतलब है कि वही ड्राई जो है वो अगर मुकर्रर मुद्दत पर बिल की रकम नहीं अदा करता ना, तो वो डिसऑनर हो जाएगा हमारा बिल। आपने एक ये जो सा डिसऑनर का वर्ड आपने ऐसे भी इस्तेमाल किया होगा कि कभी सम टाइम आप को कोई चेक लिख देता है, आप वो पैसे निकलवाने जाते हो ना, तो उसके अकाउंट में उतने पैसे नहीं होते, 2 लाख का चेक है, आपके अकाउंट में 2 लाख रुपया नहीं है ना, तो वो बैंक आपको चेक वापस कर देगा, उसको डिसऑनर कर देगा, वो कहेगा आपके अकाउंट में तो इतने पैसे ही नहीं है, तो उसको डिसऑनरिंग ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज बोलते हैं। अब हमारी एक टर्म यूज होगी सेंडिंग द बिल फॉर कलेक्शन का क्या मतलब है? सेंडिंग द बिल फॉर कलेक्शन जी, तो सेंडिंग द बिल फॉर कलेक्शन अभी हमने प्रीवियस पढ़ा था कि जब ड्रायर जो बिल ऑफ एक्सचेंज लिखता है उसको पैसों की ज़रूरत पड़ गई है, तो वो बैंक को बिल दे देगा और कुछ पैसे कम पर वो पैसे वसूल कर लेगा। बैंक अपना सूद रखेगा, अपना मुनाफा, अपना इंटरेस्ट रखेगा और उसको पैसे दे देगा। तो जब बिल बैंक के पास होता है ना, तो ड्रायर बैंक को बिल देता है कि आप इसको अपने पास रखें और तब तक इसको अपने पास महफूज रखें जब तक ड्राई इसकी कीमत आपको अदा नहीं करता। जब ड्राई बिल की कीमत बैंक को जाके अदा कर देगा तो बैंक जिसने बिल लिखा होगा ड्रायर को इन्फॉर्म कर देगा भाई कि जो तुमने बिल दिया था ना उसकी रकम हम वसूल कर चुके हैं ड्राई से।
तो उसको सेंडिंग द बिल फॉर कलेक्शन बोलेंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर यहीं पर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जर्नल एंट्रीज को डिस्कस करेंगे जो कि ड्रायर और ड्राई की बनेंगी। तो अगर तो आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हौसला अफजाई होती है। बहुत ज़्यादा मेहनत करके और लेक्चर को प्रिपेयर करके मैं आपको गाइड करती हूँ, आपको कॉन्सेप्ट देती हूँ, ताकि आपके तमाम जो उनसे क्वेश्चंस हैं वो इजीली सॉल्व हो सकें, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें और अकाउंटिंग का जो सब्जेक्ट है वो आपके लिए इजी हो सके। तो काइंडली आपने ज़रूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ, अपने छोटे बहन भाइयों के साथ, जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर या जो रिसेंटली जिन्होंने अकाउंटिंग का सब्जेक्ट ज्वाइन किया है वो इस चीज़ से फ़ायदा उठा सकें। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ज़्यादा वाला ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।